दोस्तों, अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको अगर बैंक से लोन की आवश्यकता है, तो आप कैसे बेहतर तरीके से आसानी से लोन पा सकते हैं। सब्सिडी भी देखने को मिलेगा 35% तक का। तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्रूवल मिलेगा, कैसे बैंक फॉरवर्ड होगा आवेदन, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, बैंक से क्या प्रोसेस होता है, सब्सिडी कैसे मिलने वाला, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। सबसे पहले वो स्कीम का नाम है पीएमईजीपी। इस स्कीम पे आपको जो है अप्लाई करना होगा पीएमईजीपी के थ्रू, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और जो है इसमें 200 से प्लस प्रोजेक्ट हैं जिसमें कि आप अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। आप अपने एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अप्लाई कर पाएंगे इसमें। जिस तरह का आपको रोजगार या बिजनेस करना है तो उस तरह से जो है आप अपना कैटेगरी वाइज इसमें अप्लाई कर लेंगे, जिसमें सर्विस भी आता है और मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, जिसमें 25 लाख तक बिना गारंटीड का आपको जो है बैंक से लोन दिया जाता है। और उसके साथ उसमें आपको बेनिफिट जो है सब्सिडी भी देखने को मिलेगा। अप्लाई कैसे करना है, क्या गलती नहीं करना है, सारा कुछ डिटेल्स में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और बैंक फॉरवर्ड कैसे होगा डीआईसी से, कहाँ से अप्लाई करना होगा, फिर आपको जो है बैंक से क्या प्रोसेस होगा, सारा कुछ बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले आप जो है गूगल पे पीएमजीपी टाइप करेंगे। पीएमजीपी होम वाले वेबसाइट पे आपको आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट्स। अगर आप नया अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू यूनिट्स पे क्लिक करेंगे। अगर कोई पीएमईजीपी से ऑलरेडी लोन ले रखा है तो उनके लिए जो है एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट्स सेकेंड लोन, उनको ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार ले रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले रहे हैं, सर्विस के लिए ले रहे हैं, दोनों कैटेगरी के लिए इसमें जो है लोन अवेलेबल होता है, आप ले सकते हैं। बिना गारंटीड का आपको लोन मिलता है। तो उसके लिए जो है सबसे पहले यहाँ पे क्लिक वाले ऑप्शन पे, अप्लाई वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे आपको कुछ कंडीशन देखने को मिलेगा, इसे आप ओके कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है डिटेल्स फिल करना है। डिटेल बहुत कुछ हार्ड नहीं है, बेसिक है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप गलती करेंगे तो आगे आपका जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ओटीपी सेंड नहीं होगा आपके मोबाइल नंबर पे। तो क्या ध्यान देना है, चलिए हम आपको स्टेप बाय बताते हैं। यहाँ पर आपको पहली बात तो अपना आधार नंबर फिल करना है, इसमें ईआईडी नंबर को छोड़ना है। फिर यहाँ पे आप आवेदक का जो है कैटेगरी क्या है, जैसे कि श्री श्रीमती, अगर मेल के लिए कर रहे हैं तो श्री आप डालिए, फीमेल के लिए कर रहे हैं श्रीमती डालिए, उसका फुल नेम डालिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, सिलेक्ट एजेंसी पे। सिलेक्ट एजेंसी में आपको डीआईसी डालना है, डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर यानी जिला उद्योग केंद्र। अगर आपका आवेदन अप्लाई करने के बाद भी बैंक फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है तो आप जिला उद्योग केंद्र, अपने जिला उद्योग केंद्र में जाएंगे और वहां से जो है अपना फॉर्म को अप्रूव करा लेंगे, जो कि बैंक इजिली फॉरवर्ड कर देते हैं वहां से। बाकी बहुत ऐसे केस हैं जो कि आपको डीआईसी जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, जो ऑटोमेटिक वो लोग फॉर्म को फॉरवर्ड कर देता है बैंक के लिए। तो यहाँ से आपको डीआईसी ही सिलेक्ट करना है, ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता होगा। उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो है मेल फीमेल डाल लेना, अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सोशल कैटेगरी जो भी है आपका, आप अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे। उसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता आपको ध्यान देना है, मिनिमम 8th पास होना कंपलसरी है, मैक्सिमम कुछ भी हो चलेगा। 8th के बाद 10th 12th जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर में एक चीज़ आपको देखना होगा दोस्तों, कि मोबाइल नंबर आप जो यहाँ पे फिल करेंगे तो उसमें जो है आपको अपना यहाँ से आधार लिंक मोबाइल नंबर जो है वही आपको डालना होगा, तभी आगे वेरीफाई हो पाएगा, तभी आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। दूसरा मोबाइल नंबर डालेंगे तो ये गलती हो जाएगी, तो आपको वो गलती नहीं करना। यहाँ पे आधार लिंक मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपको एक ईमेल आईडी अपना डालना है, पैन नंबर डालना है। यूनिट लोकेशन, इकाई की स्थान क्या है। अगर आप शहर में लगाते हैं तो यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट करेंगे, अगर गांव देहात में लगा रहे हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा मार्केट है तो रूरल आपको सिलेक्ट करना है, जहाँ पे आपको सब्सिडी 35% तक को देखने को मिलेगा। अगर आप अर्बन करेंगे तो यहाँ पे आपको सब्सिडी कम हो जाएगा, सब्सिडी आपको कम मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रूरल सेलेक्ट करके रखना है, कर लेना अपने अनुसार। फिर यहाँ पे कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि जो भी आप इकाई जहाँ पे लगा रहे हैं, अगर आपका सेम एड्रेस है आपके रेसिडेंशियल एड्रेस का, तो आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना। अदरवाइज आप फिल करेंगे कि यूनिट हम कहाँ पे लगा रहे हैं, उसका डिटेल्स आपको डालना होगा। फिर यहाँ पे आपको पिन कोड अपना डाल लेना। फिर यहाँ पे सेलेक्ट गतिविधि, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है और ट्रेडिंग है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, कुछ भी चीज़ का उत्पाद करके सेल करना चाह रहे हैं, तो आप मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे। अगर आप सर्विस पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि साइबर कैफे हो गया, सीएसपी वगैरह हो गया, ग्राहक सेवा केंद्र, सलून हो गया,
जिसमें सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको सर्विस सेलेक्ट करना है। ट्रेडिंग में आ गया जैसे कि किराने की दुकान या फिर कोई भी दुकान जिसमें कि हम चीज़ों को खरीदते हैं और सेल करते हैं, तो वो ट्रेडिंग हो गया। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप कुछ चीज़ बनाना चाह रहे हैं अपना प्रोडक्ट, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का करने वाले हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद सेलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिविटी, यहाँ पे अब आपको डिफाइन करना होगा कि आप बेसिकली किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में किस टाइप का यूनिट आपको लगाना है। तो यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें कि सब मिक्स किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस, तीनों इसी में आपको देखने को मिलेगा, अलग से कोई आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम अगरबत्ती के लिए उनका जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमको सेलेक्ट खोजना पड़ेगा कि अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे है। तो वो जो है हमको बारीकी से एक बार यहाँ ऊपर से ही चेक करना पड़ेगा। गोल्ड स्मिथ्स, आइडियल मेकिंग, सीमेंट ब्लॉकिंग, इस टाइप से हमको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखिए देखने को मिलेगा कॉटेज मैच इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर ऑफ फायर वर्क्स एंड अगरबत्ती। तो इस तरह से आप जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको जो है बारीकी से खोज लेना है। आप अपने कैटेगरी के अनुसार जो है देख लेंगे, फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। उस पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके यहाँ नीचे आके ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आपका ऑटोमेटिक वो चीज़ें शो हो जाएगी। फिर प्रोडक्ट डिजाइन, उत्पाद डिस्क्रिप्शन, उत्पाद विवरण जो भी है अगरबत्ती वगैरह, तो वो हमको यहाँ पे लिखना होगा, या फिर नहीं भी लिखेंगे चलेगा। फिर एक चीज़ ध्यान देना है, ईडीपी प्रशिक्षण लिया है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आपने अगरबत्ती बनाने से के लिए जो है ऑलरेडी कहीं से प्रशिक्षण ले रखा है तो यस करना है, नहीं लिया है तो नो करना है। अगर यस करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है प्रशिक्षण संस्थान के बारे में नाम पूछा जाएगा। अगर आप यहाँ इसे नो करते हैं तो फिर आपको ये प्रशिक्षण आगे क्या प्रोसेस है, आगे हम इसके बाद बताने वाले हैं। फिर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट डालना है। प्रोजेक्ट कॉस्ट में आपको देख लेना है कि आपका जो है मशीन वगैरह कितने की आ जा रही है। उसके बाद जो है वर्किंग कैपिटल क्या होने वाला है, तो इस अकॉर्डिंग जो है आपको देख लेना है। 6 लाख हो रही है, 3 लाख, टोटल जो है हम 10 लाख का जो है 9 लाख का अप्लाई कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है इसमें कितने आदमी का रोजगार मिलने वाला है, तो 3 आदमी का मिनिमम, 3 से 4 5 जो भी है रोजगार, जो भी आपके अकॉर्डिंग लगता है कि मिलने वाला है, तो वो आपको डालना है, आप कितने को रोजगार देंगे। फिर आपको फर्स्ट फाइनेंसिंग बैंक, आप फर्स्ट कौन से बैंक में इसे जो है फॉर्म को डालना चाह रहे हैं। अगर आपके पास 2-3 बैंक है तो फर्स्ट बैंक आप किसे चूज करेंगे, किसे प्रेफरेंस करेंगे, जहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन अच्छा हो, जहाँ पे पुराना अकाउंट हो, सरकारी बैंक हो, वहीं पे आपको फॉर्म को डालना होगा। तो उसके लिए जो है सेलेक्ट बैंक नेम पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से आप उस बैंक का जो है नाम सर्च कर लेंगे सिंपली। यहाँ से जो है बैंक का नाम फिल करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा बैंक देखने को मिलेगा। अब क्या करना है, सिलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड, तो यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड वाले पे क्लिक करके जो है यहाँ से आईएफएससी कोड आपको फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ से जो है उस बैंक का जिसमें मेरा खाता है ऑलरेडी, उसका जो है हम अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डाल देंगे। आईएफएससी कोड डालने के बाद सर्च पे क्लिक करना है। सर्च जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको वो बैंक का नाम डिटेल्स देखने को मिलेगा, सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से वो बैंक का डिटेल्स शो हो जाएगा। अगर आप दूसरा बैंक ऐड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट बैंक करके जो दूसरे बैंक में आपका अकाउंट होगा वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज एक बैंक आपको रिजेक्ट करता है तो आपको ये मौका मिलता है कि आप जो है दूसरे बैंक में, आपका ऑटोमेटिक ये आवेदन जो है दूसरे बैंक में सबमिट हो जाता है, दोबारा आपको अप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो सेकंड बैंक पे आप दे सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बैंक चुनने के बाद सेलेक्ट आईएफएससी कोड पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ से उस बैंक को सर्च करने के लिए आपको जो है आईएफएससी कोड डाल के सर्च पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे सेम आपको यहाँ पर देखिए मेरा बैंक ऑटोमेटिक सेकंड शो हो रहा है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आप कह रहे हैं कि सीजीएसटी का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसको आपको नो करना है। फिर आप अपने पीएमईजीपी के बारे में आपने कहाँ से सुना है, वर्ड ऑफ माउथ या अवेयरनेस कैंप, या कहाँ से आपने सुना है, फ्रेंड सर्कल से। वर्ड ऑफ माउथ आप डाल दीजिए कि हमने किसी से सुना है। तो वर्ड ऑफ माउथ डालने के बाद आपको आगे क्या करना है, बारीकी से आपको ध्यान देना है, तभी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो पाएगा।
तो देखिए आगे क्या करना है। सबसे पहले तो एक बार इसको अच्छे बारीकी से चेक कर लेंगे कि कोई गलती नहीं है। फिर यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके सेव एज ए ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे एक यूजर आईडी पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। उस यूजर आईडी पासवर्ड से आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे यूजर आईडी फिल करना होगा, फिर पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ईडीपी को अपडेट करना है। जो ईडीपी ट्रेनिंग है इसे आपको अपडेट करना होगा। यहाँ पे अपडेट के लिए यहाँ आपने जो है ईडीपी नोड डाला था, तो आप ईडीपी किस तरह से ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड फिलहाल जो है, ऑनलाइन मोड के लिए जो है प्री ईडीपी यानी बिफोर सैंक्शन या पास्ट ईडीपी यानी सैंक्शन होने के बाद, तो इस पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। वंस ईडीपी डिटेल्स सबमिट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, काइंडली कॉन्टैक्ट एजेंसी फॉर मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है और ईडीपी ऑप्शन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ऑनलाइन ईडीपी आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। कैसे करेंगे सब कुछ हम आपको आगे बताने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, स्कोर कार्ड पे क्लिक करना है। स्कोर कार्ड पे क्लिक करके आप इसको फिल करेंगे। यहाँ पर जो है स्कोर कार्ड में आपको बारीकी से फिल करना होगा। यहाँ पर देखिए नो डिपेंडेंसी, नंबर ऑफ डिपेंडेंसी कितना, 3 या 3 से ज़्यादा। 3 से ज़्यादा अगर है तो इस पे क्लिक करना होगा। ऑन हाउस, अगर खुद के हाउस पे है तो यस करेंगे। 5 ईयर्स उस लोकेशन पे हैं तो वो आपको डालना होगा। फिर जहाँ पे जो भी आपको देख रहा है यस नो, यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग, अगर टैक्स आप भर रहे हैं तो यस कीजिए या नो कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट आपका ऑलरेडी खुला हुआ है तो यस करिएगा। कितना दिन पहले का खुला हुआ है, आप डेट जो है अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उतना मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे आपको क्रेडिट हिस्ट्री वेरी गुड डालना है, फिर इसमें यस करिए, इसमें भी यस करना है। बाकी मार्केट लिंकेज प्रोडक्ट वगैरह यस कर दीजिए, जीएसटी वगैरह यस करिए। यहाँ पे भी आपको रिपेमेंट पीरियड 5 ईयर का होगा, यस कर देना है। फिर यहाँ पे मोर देन 2 देना है, फिर यहाँ पे 100%। उसके बाद डिक्लेरेशन एंड सेव पे क्लिक करना होगा। प्लीज इंटर एवरेज DSCR, तो यहाँ पे एवरेज DSCR इस पे क्लिक नहीं हुआ है तो इस पर क्लिक करके सेव कर देंगे। यहाँ पे देखिए 96 स्कोर कार्ड देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। अपलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे पासवर्ड साइज फोटो, प्रोफाइल प्रोजेक्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, रूरल एरिया सर्टिफिकेट, हाईएस्ट एजुकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपको ये सब डालना होगा। तो चलिए इसका जो है पासपोर्ट साइज फोटो आपको जो है पहले से अपने लैपटॉप में रखना है, अपने सिस्टम में रखना है। फिर प्रोजेक्ट प्रोफाइल आपको जो है अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट प्रोफाइल में क्या अपलोड करना होगा वो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर आपके पास प्रोजेक्ट प्रोफाइल नहीं है तो इसके जगह पे आपको क्या डालना है। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट, रूरल सर्टिफिकेट और हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट, इस तीनों का PDF आपको सबमिट करना होगा। जैसे हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है जो भी इमेज है अपलोड पे क्लिक करके जो है यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपडेट सक्सेसफुली आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे व्यू कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। अगर कुछ गलत है तो डिलीट करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। अब जो है प्रोजेक्ट प्रोफाइल में आपको जो है इसका इस टाइप का एक प्रोजेक्ट आपको अपने इसमें कलम से फिल करके जो है इसको अपलोड करना है। आप इसे फिल कर देंगे। जैसे फर्स्ट में नेम लिखना है, कैंडिडेट्स नेम लिखना है, हस्बैंड नेम या फादर्स नेम लिखना है, फिर उसका एड्रेस लिखना है, यूनिट लोकेशन एड्रेस डालना है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालना है, फिर यहाँ पर उसके बाद एज, क्वालिफिकेशन, प्रोडक्ट नेम क्या बना रहा है, फिर जो है बिल्डिंग इसमें जो है मशीनरी वगैरह कितने का रहेगा, टोटल वर्किंग कैपिटल कितने का रहेगा, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितने का रहेगा, मार्जिन मनी 5%, आधार नंबर, पैन नंबर, आधार लिंक, मोबाइल नंबर, ये डाल के आपको इसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। सभी डॉक्यूमेंट को फिल करने के बाद अब आपको फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट होने के बाद जो है आपके मोबाइल पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा। गेट OTP पे क्लिक करना है, OTP जाएगा। OTP यहाँ पे फिल करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है फिर आपको एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्लिक हियर टू प्रिंट योर एप्लीकेशन इन PDF फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन का PDF फॉर्मेट शो हो जाएगा।
एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि जब भी आपको यहाँ पे एजेंसी DIC दिखना चाहिए और इसके बाद आपका जो है इसका स्टेटस अभी जो है पेंडिंग शो हो रहा है। तो इस चीज़ को जो है बैंक अप्रूवल के लिए इस PDF को लेकर के आपको जो है DIC ऑफिस जाना है और वहाँ से अप्रूवल के लिए आपको बोलना है, जो कि आपको वहाँ से अप्रूवल करके आपका बैंक फॉरवर्ड के लिए भेज दिया जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको जो है अच्छे तरीके से सॉल्व करने का और बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।